व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ चक्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे करंट सीजीआई बीआर गवाई रिटायर करने वाले हैं नवंबर 23 को, और उसके बाद ये पोजीशन संभालेंगे जस्टिस सूर्यकांत। तो जहां जस्टिस सूर्यकांत अब सीजीआई बनने वाले हैं कुछ ही दिनों में, वहीं क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा था कि उनके सुप्रीम कोर्ट के एलिवेशन पर भी सवाल उठे थे। उनके एक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनने पर भी कई सारी उंगलियां कॉलेजियम सिस्टम पर उठी थी और कई सारी बातें सामने आई थी। जी हाँ, आपने सही सुना। तो अब जब जस्टिस सूर्यकांत फाइनली सीजीआई बनने वाले हैं हमारे देश के, तो ये कंट्रोवर्सी क्या थी, वापस से क्यों रीसर्फेस हुई है, चलिए नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये पूरा मुद्दा क्या था जब कुछ जजेस सुप्रीम कोर्ट के ही और कुछ एडवोकेट्स ने, फेमस एडवोकेट्स ने उनके खिलाफ उंगली उठाई थी। तो व्यूवर्स, अब जस्टिस सूर्यकांत से जुड़ी हुई बहुत सारी टिडबिट्स इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है, जिसमें ये भी पता चला है कि वो अपने फैमिली के फर्स्ट लॉयर है और अब वो सीधे सीजीआई बनने वाले हैं। हिसार डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए जस्टिस सूर्यकांत अपने फैमिली में फर्स्ट थे पर्सन जिन्होंने लॉ परस्यू किया था और रोहतक के कॉलेज से उन्होंने ये डिग्री ली थी। जिसके बाद उनका सफर हुआ था एडवोकेट सर्कल से और जिसके बाद वो अपॉइंट हुए थे एज एन एडवोकेट जनरल फॉर हरियाणा इन 2000 एट जस्ट 38 ईयर्स ऑफ एज, जो कि उस समय बहुत ही यंग एज थी। ही वॉज द यंगेस्ट एडवोकेट जनरल फॉर हरियाणा। और जिसके बाद उन्हें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एज अ जज अपॉइंट कर दिया गया था, एलिवेट कर दिया गया था। जिसके बाद वो अक्टूबर 2018 में चीफ जस्टिस ऑफ द हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट भी बने थे और यहाँ पे मई 2019 तक उन्होंने काम किया, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एलिवेट हो गए। हालांकि इसी पीरियड के दौरान उन पर काफी उंगलियां उठी थी। उनके सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा एलिवेशन पर भी सवाल उठा था और उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट बनाने से भी कई लोगों ने आवाज उठाई थी। तो व्यूअर्स, यहाँ हम देख सकते हैं कि जब वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए थे, उसके ठीक पहले चीफ जस्टिस ऑफ द हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट थे और उन्हें बहुत ही स्क्रूटनी फेस करनी पड़ी थी जब उनसे जुड़े बहुत सारे एलिगेशन सामने आए थे मिसकंडक्ट के, इर्रेगुलर प्रॉपर्टी डीलिंग्स के। और अर्ली 2019 में तो फेमस एडवोकेट प्रशांत भूषण ने एक लेटर भी लिखा था तब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को, अर्ज करते हुए कि एक इन हाउस इंक्वायरी हो अगेंस्ट द कंप्लेंट्स जो कि जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ उस समय फाइल हुए थे। और उसी समय ये भी इंफॉर्मेशन आई थी कि उन्हें एलिवेशन टू द सुप्रीम कोर्ट के लिए कंसिडर किया जा रहा है और जिसकी वजह से वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते नवंबर 2025 से फरवरी 2027, जो कि अब हमारे सामने आया है। अब अपने लेटर में उस समय एडवोकेट प्रशांत भूषण ने साइट किया था सीरियस एलिगेशंस ऑफ इलीगल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस एंड अब्यूज ऑफ अथॉरिटी अगेंस्ट जस्टिस सूर्यकांत। कहा था कि अभी तक इस केस में कोई क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, कंप्लेंट्स बहुत सालों से है, फिर भी इस केस में कुछ भी जांच नहीं हुई है। और साथ ही उन्होंने अपने लेटर में लिखा था कि उनके ओपिनियन में हिज नेम शुड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एलिवेशन टू दिस ऑनरेबल कोर्ट विदाउट गेटिंग दी सीरियस एलिगेशंस अगेंस्ट हिम क्रेडिबली इन्वेस्टिगेटेड। अब ये एक बैकलैश तब आया था जब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम को काफी टारगेट किया गया था कि उसमें जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसमें किसी भी तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। और जो ये कंसर्न्स उस समय एडवोकेट प्रशांत भूषण ने रेज किए थे वो नए नहीं थे। 2017 में भी जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, तब के एक सुप्रीम कोर्ट जज, ने भी रिजर्वेशन दिखाया था जस्टिस सूर्यकांत के एलिवेशन के खिलाफ टू द सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा था कि उनके अकॉर्डिंग जब सीजीआई जस्टिस जेएस केहर थे तो उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत के अपॉइंटमेंट को लेकर डिस्कशंस किए थे और उस समय कहा था उस समय के सुप्रीम कोर्ट जज गोयल ने कि बहुत सारे कंप्लेंट्स थे जस्टिस सूर्यकांत के अगेंस्ट प्रॉपर्टीज को लेकर, अलेज्ड जो करप्शन हुआ है या कुछ कंप्लेंट्स आए थे। और उस समय जस्टिस गोयल ने रिकमेंड किया था एक इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन और फर्दर इंक्वायरी इन केसेस में। हालांकि फिर जनवरी 2018 में जस्टिस गोयल ने वापस से चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को लिखा था अपने रिस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट के बारे में विद द प्रपोजल कि जस्टिस सूर्यकांत को एलिवेट किया जाए टू द सुप्रीम कोर्ट एंड इवन उनके हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के खिलाफ जस्टिस गोयल ने उस समय कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने जब इस मामले में इंक्वायरी का रिकमेंडेशन दिया था तो उस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है और इसके बावजूद अक्टूबर 2018 को गवर्नमेंट ने उस समय जस्टिस सूर्यकांत का अपॉइंटमेंट फॉर चीफ जस्टिस ऑफ द हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को नोटिफाई कर दिया था और उन्होंने इस केस में कोई भी इंक्वायरी नहीं की थी जैसा कि जस्टिस गोयल ने सजेस्ट किया था। हालांकि उस समय आपको बता दें व्यूअर्स की बार एंड बेंच में काफी झगड़े देखने को मिले थे, बहुत ही कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी क्योंकि कुछ लोग जस्टिस सूर्यकांत के एलिवेशन और उनके चीफ जस्टिस ऑफ द हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट बनने के खिलाफ थे, पर वहीं बहुत सारी बॉडीज उनके फेवर में आई थी, जैसा कि एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी आई थी जिन्होंने जस्टिस ए के गोयल के इन ऑब्जेक्शंस को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया था।
क्वेश्चन किया था कि वेदर एनी फॉर्मल इंक्वायरी हैड एवर बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट एनी सिटिंग जज बिफोर देयर एलिवेशन टू द पोजीशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट और टू द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ बीसीआई ने सवाल उठाया था कि क्या कभी ऐसा देश में देखने को मिला है कि एक सिटिंग जज है जिन्हें कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनाया जाने वाला है या सुप्रीम कोर्ट में उन्हें जज बनाना है, उसके ठीक पहले उनके खिलाफ कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रही हो। सिर्फ यही नहीं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा भी था कि अगर ऐसे ही ऑब्जेक्शंस जुडिशरी के अंदर से आएंगे तो लोगों में जो इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट होती है वो बहुत कम हो जाएगी, रेपुटेशन बहुत लोअर हो जाएगी। अब व्यूअर्स आपको बता दें कि बहुत ही कंप्लेंट्स और ऐसे लेटर्स के बावजूद कोई भी फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन इन हाउस इंक्वायरी नहीं हुई थी। कहीं ना कहीं जो उनके खिलाफ एलिगेशंस थे, कंप्लेंट्स थे, उन्हें भी डिसमिस कर दिया गया था इन अ वे। तो व्यूअर्स ये था पूरा कंट्रोवर्सी, जिसके बाद आराम से सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए थे 2019 में जस्टिस सूर्यकांत, और अब वो हमारे सीजीआई बनने वाले हैं। अब व्यूअर्स आपको बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत का सीजीआई टेन्योर बहुत लंबा होने वाला है लास्ट के 2 जजेस के कंपैरिजन में। नवंबर 2025 से वो फरवरी 2027 तक इस पोजीशन पर बने रहेंगे और उनके पीरियड में बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस की हियरिंग होने वाली है, जैसे कि लॉन्ग पेंडिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म पिटिशंस। ये केस फाइनली उठ रहा है जहां पे सीईसी के अपॉइंटमेंट प्रोसेस को चैलेंज किया गया था, जिसमें पहले चीफ जस्टिस का नाम हुआ करता था। हालांकि उस प्रोसेस को हटा के एक गवर्नमेंट के ही एक और पर्सन रहेंगे उस पैनल में, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करता है। फिर जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड अपॉइंटमेंट प्रोसेस को भी लेके कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट केसेस जस्टिस सूर्यकांत के सामने आएंगे जब वो सीजीआई रहेंगे। फिर रिव्यू पिटिशंस ऑन फेडरल टैक्सेशन, फिस्कल फेडरलिज्म, ऐसे बहुत सारे ही इंपॉर्टेंट केसेस उनके टेन्योर में देखने को मिलेंगे। अब व्यूअर्स, जस्टिस सूर्यकांत के स्पीचेस और रूलिंग्स हमेशा स्ट्रेस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ओवर पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी पे। उनसे उम्मीदें भी काफी ज्यादा है। उन्होंने एक समय स्पीच पे कहा भी था कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ पीस ऑफ पेपर बट अ लिविंग कॉन्शियंस दैट बाइंड्स पावर विद मोरालिटी। तो व्यूअर्स, अभी उनके टेन्योर का लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आपकी क्या राय है सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत को लेकर, जो कि कुछ समय में ही हमारे सीजीआई बन जाएंगे? तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।